हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे थेरेपी का 5वां दिन था, तो मैं गई थी। कल चौथा दिन था और कल मैडम पूछी कि कैसा तबीयत है, थेरेपी करने से आप लोगों को आराम हो रहा है मुझे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे कोई भी आराम नहीं। परसों पूछ रही थी कि आपको आराम हो रहा है, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे कोई आराम नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने कल से दो इलेक्ट्रिक शॉट वाली मशीन लगा दी है। एक कम पावर वाला लगता था शुरू में, बट अभी क्या है कि एक हाई पावर का लग रहा है। सबसे पहले जाती हूँ तो सबसे पहले हाई पावर का लगता है। शॉट देने वाला जो मशीन रहता है उससे हाई पावर का करंट दिया जाता है। हल्का हल्का झुनझुनी टाइप महसूस होता है, वाइब्रेट करता रहता है। फिर उसके बाद मसाज किया जाता है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। फिर जाके तो कम पावर वाला इलेक्ट्रिक शॉट वाली मशीन लगाई जाती है, जिससे कि नस हमारी खुलेगी। वो लगाने का यही मकसद है कि हमारी नस खुलेगी, नस में संचार, ब्लड का संचार अच्छा होगा, इसीलिए वो लगाई जाती है। तो मैडम ने आज भी पूछा कि क्या हुआ आपको रिलीफ महसूस हो रहा है हमारे थेरेपी करने की वजह से, क्योंकि 4-5 स्टेप कर रही हैं थेरेपी में। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आराम नहीं महसूस हो रहा है, वैसे का वैसे ही दर्द है। फिर उन्होंने पूछा कि आप घर पे काम करती हैं? मैंने बोला हाँ। तो क्या काम करती हैं उन्होंने पूछा। फिर मैंने बोला कि मैं तो बस यूं ही घर का काम करती हूँ, खाना बनाना, बच्चों का देखभाल करना, यही सब करती रहती हूँ। तो वो बोली कि खाना बनाती हैं तो बैठ करके बनाती हैं? मैंने बोला हाँ। फिर बोली कि कठोर चीज़ पे आपको बैठना नहीं है। तो मैंने बताया कि हाँ, मैं तो पीढ़ा पे बैठती हूँ, प्लास्टिक का जो पीढ़ा होता है उस पर मैं बैठती हूँ और बैठ कर के खाना बनाती हूँ। तो वही वो बता रही थी कि यही रीज़न है कि आपका थेरेपी करने के बावजूद भी, आज 5वां दिन है, थेरेपी करने के बावजूद भी आपका प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है। अगर आप थेरेपी कराने के बाद परहेज की होती तो अब तक आपको रिलीफ महसूस हुआ होता। तो हम लोग इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, थेरेपी कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई आराम नहीं महसूस हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी आता है, डॉक्टर बोल रही थी कि हमारे यहाँ जो भी आता है व्हील चेयर पे बैठ करके आता है, और 2-3 थेरेपी में, चौथे थेरेपी में वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस होने लगता है। मतलब उनको अच्छा महसूस होने लगता है, थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगता है, वो लोग ज़रूर बताते हैं। लेकिन आपसे जब भी हम पूछ रहे हैं तो आप यही कह रही हैं कि नहीं, हमको कोई आराम नहीं महसूस हो रहा है। तो इसका मेन कारण यही है कि आप घर जा कर के कामों में लग जा रही हैं। तो आज से आपको बस यही मैं कहूँगी कि आज से भी आप आराम करना स्टार्ट कर देंगी तो भी सही रहेगा, थेरेपी काम करेगा और थेरेपी सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई काम वगैरह मत कीजिएगा, ज़्यादा देर तक बैठिएगा नहीं, कठोर चीज़ पे बैठना नहीं है, और ऐसे कठोर चीज़ पे लेटना भी नहीं है, गद्दा पे लेटना है, भारी चीज़ नहीं उठाना है, आगे की तरफ झुकना नहीं है। तो ये सब तो मुझे पहले मालूम था कि आगे की तरफ झुकना नहीं है, भारी चीज़ नहीं उठाना है, कठोर चीज़ पे नहीं बैठना है। लेकिन वो बता रही थी कि थेरेपी करने पे फुली रेस्ट किया जाता है, और सही बात है। थेरेपी करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं बता रही थी कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि दर्द तो होगा ही ना, थोड़ा चलते फिरते रहो, काम करते रहोगी तो आराम रहेगा, ऐसे लगातार लेटा नहीं जाता है, लगातार लेटोगी तो भी दिक्कत है। मतलब उनके कहने का मतलब कि आप लगातार लेटे मत रहिए, टहलते फिरते रहिए। हमारे हस्बैंड का कहने का ये मतलब था। लेकिन डॉक्टर ये कह रही हैं कि थेरेपी करने का मतलब कि आप रेस्ट पे रहेंगी तो ज़्यादा काम करेगा थेरेपी। तो हमारा थेरेपी 7 दिन का था, तो आज 5 दिन कंप्लीट हो गया है और 2 दिन और बाकी है। आज से मैं नहीं करूँगी और
फुली रेस्ट करूँगी, देखती हूँ आराम होता है कि नहीं। बाकी इन्हीं सबों की वजह से भागा दौड़ में और थेरेपी होने की वजह से दर्द ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ और ना ही अगले बहुत दिनों में भी एक्टिव नहीं हो पाऊँगी। सो प्लीज़ इसके लिए सॉरी आप सभी को। और आप लोग हमारी वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग भी बताइएगा कि इसके लिए स्पाइन प्रॉब्लम के लिए क्या सही रहेगा, ज़रूर बताइएगा। और डॉक्टर ने बोला है कि धीरे धीरे करके आपको एक्सरसाइज भी उसमें ऐड करेंगे, थेरेपी के साथ साथ एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज कब तक कराती हैं। मैंने पूछा कि एक्सरसाइज कब तक कराएंगी, तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल अभी दर्द आपका कम नहीं हो रहा है, तो जैसे आपका दर्द कम हो जाता है, दर्द कम होते ही आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए कब तक एक्सरसाइज स्टार्ट करती हैं। और एक्सरसाइज जहाँ तक है कि स्टार्ट हो जाएगा तो एक्सरसाइज से भी ठीक होने का चांस है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो कोशिश में तो लगे हुए हैं, देखिए क्या होता है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग, यही सब बातें हैं। बाकी आप लोग के सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ, आगे आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं तो देख रही हूँ किसी का लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, बस 1-2 लोगों का कमेंट आ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिए, आप लोग के कमेंट से बहुत साहस मिलता है। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा होगा वैसा बताते रहेंगे। तब तक के लिए